गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग के जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो सवाल आपके आते हैं वेक्टर अलजेब्रा से, हमने आप लोगों को 4 वीडियो अपलोड किए थे और 5वां हम आपको बताने जा रहे हैं। 5वें में भी वेक्टर अलजेब्रा का ही आपका सवाल है, तो उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा सारा वीडियो आप उसको देखते होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा, यदि एक समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, कोई समानांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाएं कितना है, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सलूशन, समानांतर चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, फिर वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो ये आपका यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले हम लोग निकालेंगे, बराबर i कैप जे कैप और k कैप। डिटर्मिनेंट, तो वेक्टर ए का i का गुणांक 3, जे का 1 और k का 4, 3 1 4। फिर इसी तरह बी के लिए तो 1 माइनस 1 और 1, इनका ये i कैप है तो ये पूरा छूट जाएगा, ये भी, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप, ये पूरा छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 माइनस 4 प्लस k कैप, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये प्लस k कैप है, ठीक है। तो ये छूटेगा और ये तो माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 1 का गुणा 1 में, तो माइनस 3 और माइनस 1 हो जाएगा, तो 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। तो क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का माइनस 4 का 16, तो करड़ी में 42 वर्ग इकाई। उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप द्वारा निरूपित है, ठीक है। इसी तरह से है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसका आंसर 12 वर्ग इकाई आएगा, ये आपको हल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको हल करेंगे, एकदम सेम नियम है। अगला, सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए, यानी साइन निकालना है। तो दिया गया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर i कैप जे कैप और k कैप। तो इनके कोफिशिएंट 2 माइनस 1 और 1, इनकी वैल्यू i का कोफिशिएंट 3, जे का 4, k का माइनस 1, 3 4 माइनस 1, तो ये हो गया i कैप 1 माइनस 4 माइनस जे माइनस 2 और माइनस 3 प्लस k कैप 8 प्लस 3। तो डिटर्मिनेंट का नियम आप पढ़े ही हैं, उस नियम से इसको हल कर सकते हैं। तो ये मिल जाएगा माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, लंब इकाई सदिश बराबर माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर का माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप, करड़ी में माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 11 का 121। तो ये माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप, करड़ी में 155 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो इसका मान कितना आ गया, करड़ी में 155, ठीक है, और इसका मान करड़ी में
4 + 1 + 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान 9 + 16 + 1, करड़ी में 155 और करड़ी में बटे में 156, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स करड़ी में 156 बटे 155 बटे 156, तो ये जिया नियम था। अगला सवाल इम्पोर्टेंट है ये भी। सिद्ध कीजिए कि आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के कैप बराबर 2 वेक्टर है, आपको लाना है। देखिए आगे क्या करना है। माना वेक्टर ए बराबर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस आई कैप बराबर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप क्रॉस आई कैप, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे a1i क्रॉस आई प्लस a2j क्रॉस आई कैप a3k क्रॉस आई कैप, तो ये आपका a1 गुणे 0 और ये j कैप क्रॉस k कैप यानी -k कैप और a3j कैप, तो -a2k कैप प्लस a3j कैप, आई क्रॉस आई का मान 0, j क्रॉस आई का मान -k कैप, k क्रॉस आई का कितना आ जाएगा j कैप आ जाएगा, तो आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई, तो आई कैप क्रॉस a3j माइनस a2k कैप, तो फिर a3 को बाहर कर देंगे, आई क्रॉस j एक साथ, फिर -a2 बाहर हो जाएगा, आई क्रॉस k एक साथ, तो आई क्रॉस j का मान कितना होता है k होता है, तो यह हो गया a3k कैप, आई क्रॉस k का मान -j कैप, तो -a2j कैप, तो माइनस माइनस प्लस, तो a2j कैप प्लस a3k कैप समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार j कैप क्रॉस j कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस j कैप, तो a3 कैप माइनस a1 आई कैप समीकरण नंबर 2, k कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस k कैप a1 आई कैप a2j कैप समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 को क्या करने पर जोड़ने पर, जब इनको जोड़ेंगे तो आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के कैप, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2a1 आई कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ये बराबर होता है 2 वेक्टर ए के, यही सिद्ध करना था। अगला सवाल, यदि बिंदुओं a, b, c और d के स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो 2i कैप प्लस 5j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और आई कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप है, तो रेखाओं AB तथा CD के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो स्थिति सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर OB बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप, फिर वेक्टर OC बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, फिर वेक्टर OD बराबर आई कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, तो हम लोग निकालेंगे वेक्टर AB का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, तो आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, फिर वेक्टर CD निकालेंगे तो वेक्टर OD माइनस वेक्टर OC, तो ये किसकी वैल्यू है OD की और ये OC की, चिन्ह बीच में बदलना है, तो i माइनस 3i के साथ माइनस 2i, फिर इसके बाद माइनस 6j माइनस 2j से तो माइनस 8j का प्लस k कैप तो प्लस 3k का, तो प्लस 4k कैप, इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर करड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 करड़ी में 2, फिर वेक्टर सी डी की वैल्यू निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर सी डी बराबर करड़ी में -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, करड़ी में 4 प्लस 64 प्लस 16 तो करड़ी में 84, और वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी, तो ये ए बी की वैल्यू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, फिर -2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप, तो ये -2 -32 -4 बराबर कितना -38, तो cos थीटा का फार्मूला वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर
सी डी। ठीक, तो वेक्टर ए बी डॉट सी डी का मान कितना आ गया, -38 आ गया। वेक्टर ए बी की वैल्यू 3 करड़ी में 2, मॉड ऑफ वेक्टर सी डी की वैल्यू करड़ी में 84। तो ये कटेगा 3 बार में, 3 एकम नहीं 3 करड़ी 2 और रूट ऑफ कितना 84। हम इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो करड़ी 2 यानी 2 से कटेगा ये, तो -19 3 करड़ी में कितना आएगा 42 आ जाएगा। इसलिए थीटा बराबर cos इनवर्स -19/3 करड़ी में 42। 84 को क्या लिख सकते हैं, 42 दूना 84 लिख सकते हैं। तो 2 को बाहर करेंगे तो करड़ी 2, ये करड़ी 2 पहले से था तो 2 करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 ये 2 से 38 कटेगा तो 19, 3 करड़ी में 42 आ जाएगा। इसलिए थीटा बराबर cos इनवर्स -19/3 करड़ी में 42। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का। इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए।